स्वागत है आप सभी का हमारी कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं भारत का भौतिक भूगोल यानी कि भूगोल के बारे में। आज की कक्षा में हम जानेंगे कम्युनिकेशन यानी कि संचार, जिसे हम आसान भाषा में सरलने का प्रयास करते हैं। कम्युनिकेशन के कितने माध्यम हैं, किस किस तरीके से संचार होता है और भारत में मुख्य कौन कौन से संचार हैं, कि कहाँ कैसे कैसे इन सभी को मैनेज किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आ जाते हैं अपने बोर्ड पे। शुरू करते हैं, देख लेते हैं पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करेंगे या क्या क्या चीज़ हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे संचार की परिभाषा। एक मिनट हम मार्कर ले लें ज़रा। पहले पढ़ेंगे हम संचार की परिभाषा, संचार क्या है। उसके बाद हम देखेंगे संचार के प्रकार कितने हैं। उसके बाद पारंपरिक संचार को देखेंगे। उसके बाद आधुनिक संचार को देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की जो डाक सेवा है उसके बारे में। उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर का विकास किस प्रकार हुआ, इस सब बातों को देखेंगे। उसके बाद इंटरनेट और डिजिटल संचार को देखेंगे। उसके बाद 8वें जस्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे हम सामूहिक संचार, जिसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे सैटेलाइट संचार और इसरो की भूमिका, भारत में संचार की चुनौतियाँ और समाधान। ये कुछ चैप्टर आपस में एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं और ये कुछ चैप्टरों का क्रम आपस में बदल भी सकता है। तो अब ध्यान रखिए, इन 10 ही टॉपिकों को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। हम इन 10 ही टॉपिकों के में आज की क्लास में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, जहाँ लिखा हुआ है संचार की परिभाषा। संचार क्या है? संचार एक वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना, जिसमें क्या होता है, सूचना विचार आदेश संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। यह दो रूपों में होता है। संचार एक ऐसा माध्यम है या ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे विचार एक जगह से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को संचार कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। मुख्यतः इसमें 2 प्रकार के संचार हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तिगत संचार। व्यक्तिगत संचार का मतलब है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पर्सनली मिलकर या व्हाट्सएप चैट के जरिए, या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डायरेक्टली जो संचार करता है, जो आपस में बातचीत करता है, उसे व्यक्तिगत संचार कहते हैं। सामूहिक संचार वह होता है जहाँ पे एक ही व्यक्ति मतलब वो जो बातचीत करता है उसमें बहुत सारे श्रोता या बहुत सारे सुनने वाले होते हैं। इसमें आपने देखा होगा टीवी चैनल पे जो न्यूज़ चलती है उसमें बोलने वाले 1-2 होते हैं, लेकिन सुनने वाले बहुत सारे होते हैं। कभी कभी ये सामूहिक संचार कहीं बैठक व्यवस्थाओं में भी भी होता है, जहाँ बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, जवाब देते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे सामूहिक संचार कहते हैं। व्यक्तिगत, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पर्सनली व्हाट्सएप चैट के जरिए, फ़ोन कॉल पे इस तरह से संचार करे तो उसे व्यक्तिगत संचार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमने संचार की परिभाषा जानी। आगे की स्लाइड पे आते हैं। संचार के प्रकार कौन कौन से हैं? तो संचार के प्रकार देखेंगे। पहला आता है पारंपरिक संचार। पारंपरिक संचार क्या है? पारंपरिक संचार जिसे बोलते हैं ट्रेडिशन कम्युनिकेशन। इसका मतलब यह होता है कि जो हमारे भारत की जो परंपरा रही है, जो संचार का माध्यम पुराना रहा है, उससे जो संचार किया जाता है उसे पारंपरिक संचार कहते हैं। तो संचार के माध्यम में हमारे भारत में पहले से कौन कौन से संचार व्यवस्थाएं चली आ रही हैं? तो भारत में पहले से पत्र लेखन चला आ रहा है। भारत में संचार का माध्यम जो था, मतलब ट्रेडिशनल पुराने ज़माने का भारत का पारंपरिक, वो कौन सा था? पत्र लेखन। यहाँ पे संचार पत्र के माध्यम से किया जाता था। एक जगह से दूसरे जगह पर या दूसरे व्यक्ति को बात पहुंचाने के लिए पत्र लिखा जाता था। पत्र लिखते थे, वो जो श्रोता है वो पत्र उस तक पहुंचता था, फिर वो उसका आंसर करता था, यानी कि उसको रिपीट करता था, उसको वापस भेजता था, वो भी कुछ अपने वो लिख के, तो उसे ही कहते थे पत्र लेखन। उसके बाद कबूतर संदेश, ये हिस्टोरिकल है, आपने सुना होगा। हमारे यहाँ पे जो इतिहास में, जो हिस्ट्रियों में कहानियाँ सुनाते हैं, उसमें कबूतर को एक संदेश के उसमें रूप में भेजा जाता है। कबूतर के पास एक वो मतलब ऐसा कागज़ का वो लिख के भेज देते हैं, उसके चोंच में लगा देते हैं, जिससे कबूतर संदेश बोलते थे।
पिछले ज़माने में, पिछली अपनी ऐतिहासिक हिस्ट्रियों में ढोल नगाड़ों से भी संचार किया जाता था। संचार कैसे? ढोल नगाड़ों की आवाज़ बजा के कोई संदेश दिया जाता था कि 2 ढोल बजें तो ये समझना है, 3 ढोल बजें तो ये समझना है। तो इस प्रकार के संदेश ढोल नगाड़ों से भी दिए जाते थे। उसके बाद आता है लोक संदेश और मुखिया व्यवस्था। लोक संदेश और मुखिया व्यवस्था क्या है? आप लोगों ने हमारे पुराने इतिहास में देखा होगा, भारत में मुखिया संदेश और लोक संदेश का मतलब ऐसा है कि एक व्यक्ति या एक गांव में आता था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के और सभी सारे लोगों को बताता था कोई योजना है या कहीं पे इकट्ठे होना या किसी विषय पे बातचीत होनी है, तो उसके बारे में सारे लोगों को संदेश पहुंचाया जाता था। वो क्या है? लोक व्यवस्था या मुखिया व्यवस्था संदेश। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक संचार। हमारे भारत में जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है या सभी देशों में जितने भी देश हैं सब में मॉडर्न कम्युनिकेशन के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? तो उसमें मॉडर्न कम्युनिकेशन में आता है टेलीविज़न जिसको हम बोलते हैं टीवी। टीवी से मुख्यतः संचार कैसे होता है? तो टीवी पे आपने बहुत सारी न्यूज़ चैनलों को देखा होगा, बहुत सारी न्यूज़ें आती हैं टीवी पे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल खुले हैं, जिससे बहुत ही बड़ी मात्रा में या बहुत बड़े क्षेत्र में एक साथ कम्युनिकेशन होता है। लाखों लोगों को एक साथ टीवी से समाचार पत्रों या संचार के मतलब उसका पता चल जाता है। मोबाइल से भी बहुत कम्युनिकेशन। मोबाइल से कैसे? आप लोग सोशल मीडिया ऐप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, इन सारी चीज़ों से भी बहुत ही तेज़ी से बहुत बड़ी मात्रा में मोबाइल से भी संचार होता है। संचार का मतलब क्या है? संचार का मतलब है एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। अगर वो किसी पर्सनली व्यक्ति तक पहुंचाए जा रहे हैं तो वो व्यक्तिगत संचार है। अगर वो सामूहिक रूप से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं तो उसे सामूहिक संचार कहते हैं। तो मोबाइल से, सोशल मीडिया से, इससे भी संचार बड़ी तेज़ी से, बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुंचता है। आप लोगों ने अभी भी आप लोग महसूस कर रहे होंगे, इंटरनेट भी संचार के उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संचार के माध्यम को और तेज़ी देने के लिए इंटरनेट ने काफ़ी मदद की है। इंटरनेट से बहुत ही तेज़ी से संचार व्यवस्था एक दूसरे देश तक आसानी से जा रहा है, आसानी से पहुंच जाता है। इंटरनेट ने बड़ी ही इसमें तेज़ी लाई है। रेडियो से भी संचार होता है। आप लोगों ने सुना होगा ऑल इंडिया रेडियो का नाम, AIR का ऑल इंडिया रेडियो से खबरें सुनाई जाती हैं, रेडियो पे समाचार पत्र बांटे जाते हैं, उनसे बहुत सारे श्रोता एक साथ पूरे भारत में या पूरे क्षेत्र में सुन पाते हैं। टेलीविज़न से भी, ये अपन ने देख लिया ऊपर है, ये टेलीफोन था। टेलीफोन मतलब वो लैंडलाइन वाला फ़ोन जो कि वह कान में लगा के करते थे, और ये टेलीविज़न है, टीवी। उसके बाद आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐप आते हैं। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम आता है, यूट्यूब आ जाता है, फेसबुक आता है, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म आते हैं जिनसे बड़ी तेज़ी से या बड़ी मात्रा में संचार किया जाता है। उसके बाद आता है सैटेलाइट संचार। सैटेलाइट संचार क्या है? आप लोग जो टीवी देखते हो जिस पे भी बहुत सारी फिल्में और बहुत सारे नाटक वगैरह दिखाए जाते हैं, वो सब सैटेलाइट संचार की व्यवस्था से देखते हो। पूरे देश में एक साथ टीवी देखना, एक साथ फिल्में देखना वगैरह सारी टीवियों पे एक साथ ये सैटेलाइट के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है इसको, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? इसे सैटेलाइट संचार भी कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में डाक सेवा। संचार माध्यम में भारतीय डाक ने एक अहम भूमिका निभाई है, तो हम इसमें भारतीय डाक सेवा को देख लेंगे। भारत दुनिया में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क चलाता है। भारत का जो पोस्टल नेटवर्क है, यानी कि जो डाक संचार है, जो पत्र एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, वो भारत का जो नेटवर्क है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। तो भारत का पोस्टल नेटवर्क डाक के मामले में, डाक भेजना में, डाक रिसीव करने में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें मुख्यतः कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं या इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो इसमें स्पीड पोस्ट है। स्पीड पोस्ट का मतलब है आपको कहीं तेज़ी के साथ पत्र भेजना है तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए। इसमें पत्र जो है एक जगह से दूसरी जगह पर तेज़ी के साथ पहुंच जाता है। रजिस्टर्ड पोस्ट, अगर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट करना है तो ये भी कर सकते हैं। मनी ऑर्डर, आपको पैसे भी भेजना है तो एक जगह से दूसरी जगह आप पैसे भी लिफाफे वगैरह में रख के पैक करके वो भी आसानी से भेज सकते हैं। पोस्टल बैंकिंग कर सकते हैं आप, इसमें खाता खुलवा के आप पैसे जमा भी कर सकते हैं, पैसे निकाल भी सकते हैं। पार्सल सेवा भी होती है। आपको अगर एक पार्सल दूसरी जगह पे, पार्सल सेवा ये मुख्यतः बड़ी चीज़ों के लिए, भारी चीज़ों के लिए होती हैं। आपको कहीं कंप्यूटर भेजना है, टीवी लैपटॉप भेजना है तो ये सब पार्सल कर दीजिए, उनके पास आसानी से पहुंच जाएगा। और इन सब व्यवस्थाओं को चलाने के लिए भारत ने या हमारी गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था शुरू की थी 1972 में, जिसे क्या बोलते हैं? पिन कोड व्यवस्था। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उसका एक अपना पिन कोड होगा।
इसी पिन कोड व्यवस्था से डाक पहुंचती है, इसी से डाक भेजी भी जाती है। भारत में कुल कितने लाख से अधिक डाकघर हैं? तो भारत में 1.55 लाख डाकघर के आसपास इतने डाकघर भारत में स्थित हैं या हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने स्थित किए हैं। टेलीकॉम सेक्टर क्या है? भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल डाटा उपयोग उपभोक्ता देश है। मुख्य सेवाएं इनमें कौन कौन सी हैं? 1 मिनट आगे चले गए हैं अपन, क्या है यार, आ जाते हैं। इसमें मुख्य सेवाएं कौन सी हैं? तो 4G है, 5G है, इंटरनेट, 5G इंटरनेट, 4G इंटरनेट, ये मुख्य टेलीकॉम सेक्टर की, जो कि मोबाइल सेक्टर की ये प्रमुख चीज़ें हैं, मुख्य चीज़ें हैं। ब्रॉडबैंड सर्विस क्या है? ब्रॉडबैंड केबल के माध्यम से इंटरनेट तेज़ी के साथ और काफ़ी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के में इंटरनेट पहुंचाया जाता है केबल के माध्यम से, इसे ब्रॉडबैंड सर्विस कहते हैं। इसमें मुख्यतः टेलीकॉम सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां हैं? तो BSNL है, जियो है, एयरटेल आदि, ये मुख्य टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं, या ये टेलीकॉम सुविधा या संचार की सुविधाएं, ये तीनों ही कंपनियां ज़्यादा स्तर पे या ज़्यादा बड़े क्षेत्र में भारत में प्रोवाइड कराती हैं, भारत में उपलब्ध कराती हैं। भारत सरकार की इसमें एक पहल भी है, कौन सी? डिजिटल इंडिया, पहल गाँव तक इंटरनेट पहुँचाया जाता है। भारत सरकार ने एक पहल भी शुरू की है, डिजिटल इंडिया। इसके तहत हमारी भारत सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव तक इंटरनेट की सुविधाएं जो हैं वो उचित गुणवत्ता के साथ पहुंचें। इसके साथ ही आगे की स्लाइड पर बढ़ते हैं, आ जाते हैं इंटरनेट और डिजिटल संचार क्या है? आज इंटरनेट में शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग आप लोग देख ही रहे होंगे। आज इंटरनेट ने कितने तेज़ी के साथ इंटरनेट ने शिक्षा और व्यापार बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ाया है। आज इंटरनेट ने शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग और स्वास्थ्य इन सभी चीज़ों को बदल दिया है। आज पे आप देखेंगे इंटरनेट पे शिक्षा भी उपलब्ध है, यूट्यूब वगैरह पे और बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्मों पे आज बहुत ही अपने भारत देश के अच्छे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अपनी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। व्यापार भी बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है इंटरनेट से। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से व्यवस्थाएं कर सकते हैं, सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, बड़ी ही तेज़ी के साथ कर सकते हैं। बैंकिंग भी कर सकते हैं आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, आप लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन पैसे भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी इसने काफ़ी मदद की है इंटरनेट के माध्यम से। बहुत सारे डॉक्टर या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे समाज सेवी डॉक्टर हैं जो इंटरनेट के माध्यम से या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सलाह प्रोवाइड करते हैं और उचित जानकारी भी देते हैं किसी भी रोग के बारे में। तो इन सभी ने भारत को बदल के रख दिया है। इनमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें ईमेल शामिल है। ईमेल क्या है? ईमेल मतलब होता है, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है संदेश भेजने का, जिसमें आप कुछ अपनी जानकारी या आप जो उसको बताना चाहते हैं वो लिखकर भेज दीजिए, तो आप ईमेल कर सकते हैं। यूपीआई का यूज कहाँ होता है? आप जब भी कहीं किसी को पेमेंट करते हैं, पैसे भेजते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें यूपीआई का उपयोग होता है। यूपीआई का मतलब क्या है? यूनियन पेमेंट इंटरफेस है। ये भारत सरकार का इंटरफेस है जहाँ से आप पेमेंट करते हैं। यूपीआई के थ्रू ही भारत सरकार में मतलब भारत में पेमेंट किया जाता है। डिजिटल भुगतान के प्रमुख एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? तो फ़ोनपे, पेटीएम, ये काफ़ी पॉपुलर दोनों ही प्लेटफॉर्म हैं। इनसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भारत में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज किया जा रहा है दोनों ही उनको। ऑनलाइन क्लास, आप ये जो क्लास कर रहे हैं ये यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, ये भी एक संचार व्यवस्था में है और इंटरनेट और डिजिटल संचार का ही भाग्य है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बता ही दिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। क्लाउड कंप्यूटिंग को क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंप्यूटर से बहुत सारे या दूरी तक कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक भी कंप्यूटर ऑपरेट किया जा सकते हैं, ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। भारत में यूपीआई पेमेंट दुनिया का ध्यान खींचा है। भारत का जो यूपीआई पेमेंट है इतना स्मूथ और इतना बेहतरीन है, इसका वर्जन इसकी जो प्रक्रिया है, पूरे दुनिया का ध्यान भारत के यूपीआई सिस्टम ने खींचा है। बहुत ही अच्छा पेमेंट इंटरफेस है भारत का, इसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसी के साथ आगे स्लाइड पर बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, आगे आ जाते हैं। सामूहिक संचार, ये माध्यम लाखों लोगों तक एक साथ जानकारी पहुंचाते हैं। रेडियो AIR 1936, इसका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि सामूहिक संचार की जो व्यवस्थाएं हैं लोगों का ध्यान
तेज़ी के साथ अपनी ओर खींच रही हैं या तेज़ी के साथ खींचा है। इनमें मुख्यतः क्या आता है, रेडियो AIR, जिसका मतलब होता है ऑल इंडिया रेडियो। भारत में कब शुरू हुआ, तो 1936 में। भारत सरकार का एक दूरदर्शन भी है DD नेशनल, जिसे कब शुरू किया गया, कब चालू किया गया, 1959 ईस्वी में। FM रेडियो, ये भी भारत में शुरुआत किया गया। समाचार पत्रों के माध्यम से भी सामूहिक संचार या बड़े लेवल पर संचार किया जाता है। समाचार पत्र के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से खबरों को, समाचारों को एक जगह से दूसरी जगह बड़े ही आसानी से और बहुत बड़े क्षेत्र में एक साथ पहुंचाया जाता है। बहुत सारी मैगज़ीनें भी निकलती हैं, मैगज़ीनों के माध्यम से भी संचार किया जाता है। यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन सभी चीज़ों से भी संचार व्यवस्था, संचार होता है। आप जो हमें इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, एक प्रकार का संदेश ही, एक प्रकार का संचार ही है। हम यहाँ से जो आपको बोर्ड पर समझा रहे हैं, इसमें मध्यस्थता का जो कार्य कर रहा है वो यूट्यूब कर रहा है। तो मध्यस्थता का काम यूट्यूब कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, यूट्यूब उसको माध्यम को रिकॉर्ड कर रहा है और उसके बाद आप तक पहुँचा दिया जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन है। इसमें 3 या इसके मुख्यतः 6 फेज़ होते हैं। लेकिन ये जैसे कि पहले बोलने वाला होता है, उसके बाद कौन सी भाषा में वो संदेश बोला गया है, कौन से कूट में बोला गया है, उसके बाद उस संदेश का मतलब किसके द्वारा पहुंचाया गया है। जैसे ये लेक्चर आपको यूट्यूब द्वारा पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद उसका श्रोता कौन है, कौन उसको सुनने वाला है, उसके बाद उसने क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या रिएक्शन दिया है। तो इन्हीं 4-5 चीज़ों के साथ संचार व्यवस्था, संचार पूरा कंप्लीट होता है। आ जाते हैं सैटेलाइट संचार क्या है। इसरो द्वारा भारत सरकार की कंपनी है इसरो, जैसे कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह देश में संचार को मजबूत करते हैं। मुख्य उपग्रह इसने कौन से भेजे हैं, तो इनसेट भेजा है, जीसैट सीरीज भेजे हैं, इनसेट मतलब सैटेलाइट भेजे हैं इनसेट सीरीज में। जीसैट सीरीज में भी भारत में कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए हमारी जो इसरो कंपनी है, जो अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने भारत सरकार की उसने ये इस प्रकार की ये सीरीज चला के जीसैट और इनसेट करके सैटेलाइट भेजे हैं। कौन कौन से सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, टीवी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के सैटेलाइट, GPS सैटेलाइट, वेदर फोरकास्टिंग। आप लोग जो देखते हैं, वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है जो मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो वेदर फोरकास्टिंग है। इसके द्वारा जो आप गूगल पे सर्च करते हैं, जो आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं, आज का वेदर कैसा है, कितना टेम्परेचर है, ठंडक है, बारिश होगी या नहीं, वो वेदर फोरकास्टिंग है। नेशनल सिक्योरिटी, भारत में सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे सैटेलाइट भेजे गए हैं, जिससे हम अपने भारत के जो बॉर्डर हैं, जो बॉर्डर एरिया है, जो दूसरे देशों के साथ भारत का बॉर्डर शेयर होता है, उनकी निगरानी भी बड़े ही अच्छे से करते हैं। इंटरनेट सर्विस भी भेजी गई हैं। ये सब संभव होते हैं, इन सब चीज़ों से, इंटरनेट से ये सारी चीज़ें संभव होती हैं। आगे आ जाते हैं, भारत में संचार से जुड़े प्रमुख कार्यक्रम कौन से हैं। भारत सरकार ने कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम चला रखे हैं जो कि संचार से संबंधित हैं, तो कौन कौन से कार्यक्रम हैं, उसमें आता है डिजिटल इंडिया, इंटरनेट परियोजना, उसमें आता है डिजिटल इंडिया इंटरनेट परियोजना, 5G रोल आउट, मतलब कि पूरे देश में 5G की सुविधाएं होनी चाहिए। स्मार्टफोन क्रांति, भारत सरकार ने स्मार्टफोन क्रांति के तहत अपने जो कि उत्तर प्रदेश राज्य है, इसमें मुख्यतः आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे आप ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो सरकार द्वारा आपको उपहार स्वरूप स्मार्टफोन दिया जाता है। भारत सरकार स्मार्टफोन क्रांति पे भी तेज़ी के साथ, और डिजिटल लिटरेसी रेट मतलब कि डिजिटल साक्षरता मिशन, भारत सरकार का ये मिशन है कि पूरे भारत को डिजिटल लिटरेचर मतलब कि जो भारत की जो डिजिटल शिक्षा है वो पूरे भारत को सिखानी है या पूरे भारत को पढ़ानी है, ताकि हम डिजिटली रूप से और आगे बढ़ पाएँ। इन सभी क्षेत्रों में या संचार के क्षेत्र में भारत के लिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कमज़ोर नेटवर्क है, अभी भी देखते होंगे हम लोग जहाँ पे यह क्लास ले रहे हैं, इस क्षेत्र में इंटरनेट की कमी है, यहाँ पे बहुत ही कमज़ोर नेटवर्क आता है, यानी कि नेटवर्क आता ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है। साइबर सुरक्षा के खतरे भी हैं, साइबर सुरक्षा के खतरे भी बहुत ही ज़्यादा बने हुए हैं। संचार के माध्यम में तेज़ी के साथ खबरें लीक हो जाती हैं, खबरों को क्या कर रहे हैं, एक जगह मतलब ट्रांसलेट करके साइबर अपराध वाले इसको फ्रॉड करके और गलत तरीके से छाप के या कुछ इसमें गलतियाँ भी कर देते हैं। गलत जानकारियाँ, वीडियो बनाने के लिए कोई भी जानकारी कहीं भी चिपका देता है, गलत भी बोलते हैं, इसमें फेक न्यूज़ें भी होती हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही आया था, जो हमारे पूर्व अभिनेता हैं धर्मेंद्र, उनकी मृत्यु की खबर आई थी, फेक न्यूज़ थी वो, बाद में वो फेक साबित हुई। तो डिजिटल डिवाइड ये सारी चीज़ें ही भारत के लिए चुनौतियां हैं। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है कि डिजिटली एक दूसरे से
अलग भी हो रहे हैं। अब इससे जुड़ा एक प्रश्न भी देख लेते हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी हमें बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, संचार का मूल उद्देश्य क्या है, आंसर आपको करना है। ऊर्जा संसाधन, सूचना का आदान प्रदान, आपको बताना है इसके बारे में। सूचना का आदान प्रदान, जल संरक्षण या खाद्य उत्पादन, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और इसी के साथ ही आप सभी का धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको ये जानकारी पसंद आई या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।